द ग्रेट खली को देखकर प्रोफेशनल रेसलर बने शहर के भूपेंद्र सिंह गुर्जर अब अमेरिका में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। किक बॉक्सिंग के नेशनल चैंपियन रहे भूपेंद्र ने अभी तक 4 फाइट्स लड़ी हैं और चारों में जीत हासिल की है। रेसलर भूपेंद्र सिंह गुर्जर और उनके बॉडी बिल्डिंग कोच हरदीप सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जर्नी के बारे में बताया। मोहाली के गांव पड़च के रहने वाले भूपेंद्र ने बताया कि उन्हें बचपन से मार्शल आर्ट्स का शौक था। इसी शौक की वजह से उन्होंने किक बॉक्सिंग की कोचिंग ली और वर्ष 2016 में वे इस खेल के नेशनल चैंपियन बने। डीएवी कॉलेज 10 में पढ़ाई के दौरान उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक लगा और अपने मसल देखकर प्रोफेशनल रेसलर बनने की ठानी। पहले जालंधर स्थित द ग्रेट खली की अकादमी में 6 महीने प्रोफेशनल रेसलर बनने की ट्रेनिंग ली और इसके बाद इसी खेल में करियर बनाने की चाह में कनाडा चले गए। कनाडा में प्रोफेशनल रेसलिंग के नामी कोच स्कॉट डीमोर और जॉन ई ब्रेवो से 4 साल ट्रेनिंग ली और अब इंपैक्ट रेसलिंग से जुड़कर रेसलिंग कर रहे हैं। सर मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं एक न्यू फेस हाँ इंडिया तो जो कि इंपैक्ट रैसलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ क्यों ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। सर उनके बाद डेफिनेटली काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट आई एम द लकी वन और मैंने मेरे हार्ड वर्क से अभी आई एम द फेस ऑफ इम्पैक्ट रेसलिंग इन इंडिया। अगर इम्पैक्ट रेसलिंग को इन फ्यूचर में आप ज़्यादा देखोगे तो आई एम यू गोना सी माई फेस क्योंकि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उस लेवल पे जाने के लिए टाइम और हार्ड वर्क तो लगेगा, इतने ईजी नहीं है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के मेरे को 4 साल लग गए हैं। और डेफिनेटली सर आगे मैं ट्राई करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना हार्ड वर्क करके सारी चीज़ें एक लेवल पे जाके सक्सेस करूँ अपनी लाइफ। सर ऑलरेडी एक्चुअली जब मेरी एंट्री होती है तो उसमें बोला जाता है भूपेंद्र गुर्जर फ्रॉम इंडिया, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है क्योंकि शायद किसी और स्पोर्ट में मेरे नाम के पीछे इंडिया ना लगता। खुद से प्राउड फील होता है कि जब इतने बड़े स्टेज पे 120 कंट्रीज़ में हमारा शो जाता है और उसमें इंडिया का नाम आता है मेरे नाम के पीछे, तो इससे बड़ी प्राउड मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। सर स्ट्रगल आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि स्ट्रगल कितना है किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली प्रोफेशनल रेसलिंग में, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई स्पोर्ट्स में नहीं था और उनको समझाना कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा पॉइंट था। उन्होंने पहले तो स्पोर्ट कम था बट उनकी स्पोर्ट की वजह से ही डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मेरे को स्पोर्ट किया बट उनकी प्रेफरेंस थी कि पहले आप स्टडी ख़त्म करो और फिर अपना स्पोर्ट में जाओ। मिडिल क्लास फैमिली में सर निकलना बहुत मुश्किल है किसी भी प्रोफेशन में, क्योंकि आज के टाइम में हर प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि एक सदियां लग जाती है एक लेवल पे जाने के लिए। एंड स्पेशली आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अब्रॉड भेजने में मेरी हेल्प की। मैं वहाँ पे गया और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। जो लोग बाहर नहीं जा पाते वो उनका टैलेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में मेरे थ्रू आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन कि मेरा नाम रेसलिंग में इतना हो जाए कि मैं किसी को हेल्प कर सकूं, मेरी लाइफ सक्सेस हो जाएगी सर। वहीं भूपेंद्र सिंह के बॉडी बिल्डिंग कोच हरदीप सिंह ने बताया कि स्पोर्ट्स को भारत में उस तरह से बढ़ावा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। हरदीप सिंह ने कहा कि उनके पास इतने मेडल और ट्रॉफी है कि पूरा कमरा भर जाए, लेकिन आज तक उन्हें इतनी मेहनत करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे लाइक घर दे घरे ही निकलना मुंडा मिलना की साडा मुंडा विगाड़ दिता है तुसीं, वो पढ़ाई पासे लाना तुसीं किहड़े पासे लाई हुंदे हो, लेकिन जो ਉਹਦੇ टैलेंट सीगा वो घर दे नहीं देख रहे सीगे। इदां 2-3 कंपीटीशनां 'ਚ होया। तुसीं ये सोचो भी अज भी साडे घर दे सानूं खेडण जाण लग्गिआं हाल भी सानूं रोकदे ने क्योंकि अगे कुछ मिलना ही नहीं हैगा। ऐ लगदा टाइम खराब करके आ जाएंगे। गल ये मैं कहना भी गोल्ड वाले तो मिलदा नहीं हैगा, सिल्वर 3rd वाला कुछ तो सोचा। सर सरकार जिहड़ी है ना सर डिस्ट्रिक्ट लैवल तो बच्चों को प्रमोट करना शुरू करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लैवल से जो बंदा घर खाली हाथी आ जाता है, उस तो बाद मैं रैसलर भी रहा, पावर लिफ्टर भी, पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड ने मुंडा भी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया मैं तैयार किया है। मैं कहना भी चैंपीयन बनने तो बाद भी किसी ने हाथ नहीं फड़िया। जे ये जूनीयर लैवल तो ही बच्चे का हाथ फड़िया जाए
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 100 से ज़्यादा बंदे तैयार कर चुके हैं जी खुड लाहौरा से, 100 से ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स तैयार कर चुके हैं, सारे फिटनेस कर रहे हैं, पूरे चंडीगढ़ में सर, फैल रखे हैं, बट कोई आवाज़ नहीं करता जी। ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕੀ ਚੇਨ ਤੋੜਦੇ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ कलकत्ते। हरदीप सिंह चाहती हैं कि सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे और खिलाड़ियों को सम्मानित करे ताकि भारत में जो रियल टैलेंट छुपा पड़ा है वो आगे आए और अपना और देश का नाम रोशन करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।